के बाद ट्रेन में चढ़ता हुआ दिखा है संदिग्ध। तस्वीर आपके सामने, सीसीटीवी फुटेज को जरा देखिए। धमाके के बाद एक संदिग्ध नजर आ रहा है जो ट्रेन में चढ़ रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसके आधार पर जांच पड़ताल को अब आगे बढ़ाया जाएगा। कौन है ये शख्स जिसने इजराइल का माहौल खराब करने की कोशिश की, इजराइल में पैदा की साजिश रची। और बड़ी खबर इसी बीच एक और बता दें, तेल अवीव में धमाकों की साजिश, जिसके बाद आपको जानकारी देने कई लोकल बसेस है जहां पर धमाके की खबर मिल रही है। और अभी लगातार आईटीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर धमाके जैसे ही उसके बाद एक संदिग्ध भी नजर आया जो कि हमने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाया भी। इसी आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी और कई परिवहन सेवाएं जो है वहां पर निलंबित की गई है। नेतन्याहू ने सुरक्षा बैठक भी इस दौरान बुलाई। इजरायली परिवहन मंत्री की तरफ से भी बड़ा फैसला किया गया है कि कई परिवहन सेवाएं उनको फिलहाल निलंबित किया गया है। बस ट्रेन सेवाओं को निलंबित किया गया। अगले आदेश तक परिवहन सेवाएं निलंबित रहने वाली है। नेतन्याहू ने भी एक बड़ी मीटिंग यहां पर बुलाई। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम के मिजाज की। जम्मू कश्मीर से खबर मिल रही है जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद वहां पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। एक और जहां कुछ पर्यटक इस बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं इसके चलते कई सैलानियों के सामने संकट भी खड़ा हो गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर में मौसम ने अचानक यू टर्न लिया है। मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि हर जगह बस बर्फ की सफेद चादर नजर आई। नजारा इतना खूबसूरत है कि जहां भी देखो बर्फ ही बर्फ बिछी है। पहाड़ों पर मौसम ने ऐसी करवट ली कि पर्यटकों की बल्ले बल्ले हो गई और वो खुशी में झूमते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में भारी बर्फबारी से वहां पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल उठे और वो स्नोफॉल को एंजॉय करते हुए दिखे। जो भी आएगा वो अपना पूरा बंदोबस्त करके आए। ठंड इतनी जबरदस्त है कि आपके हाथ जो हैं मेरे सुन्न हो चुके हैं इस वक्त, पर हाँ रियली में मतलब एक अलग मजा है। अभी हम यहाँ पर हैं आपका नाथा टॉप पर, पटनी टॉप में, एंड अमेजिंग स्नोफॉल। आई थिंक सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है यहाँ पर। वहीं एक और जहां पर्यटकों को लंबे समय बाद बर्फबारी का आनंद लेते देखा गया, तो वहीं दूसरी ओर बनिहाल से रामसो तक कई जगह पर इसी बर्फबारी ने सैलानियों के सामने संकट भी खड़ा किया। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर के चलते पर्यटकों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा और उनकी गाड़ियां बर्फ पर किसी खिलौने की तरह फिसलती नजर आईं। इस ताजा बर्फबारी से जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिली। दरअसल बारिश और बर्फबारी में कमी आई थी, जिससे पानी के साधन का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अब बारिश और बर्फबारी के बाद लोगों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। बीते कुछ दिनों से फरवरी के महीने में ही गर्मी का एहसास होने लगा था। वहीं अब पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद एक बार फिर ठंड और ठिठुरन पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पवित्र गंगा पर होती मैली सियासत की। दरअसल महाकुंभ को बदनाम करने वालों को एक बार फिर से करारा जवाब मिला है। जो लोग गंगा के पवित्र जल पर सवाल खड़े कर रहे थे, उनकी बोलतियां बंद हो चुकी है। सीबीसीबी की रिपोर्ट ने बता दिया है कि गंगा जल की पवित्रता और सनातन के महापर्व पर सवाल उठाने वाले हर बार की तरह इस बार भी मुंह की ही खाएंगे। महाकुंभ में अफवाहों की बाढ़। गंगा में बैक्टीरिया वाला दावा फेल। वैज्ञानिकों ने सामने ला दिया सच। विरोधियों की बोलती बंद।
सनातन का ये महापर्व जितना भव्य और दिव्य होता जा रहा है, उसकी लोकप्रियता से जलने वालों का आंकड़ा भी उतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। साथ ही बढ़ रहा है महाकुंभ में अफवाहों का दौर। हालांकि गंगा में फेशियल बैक्टीरिया होने की खबर सामने आई और सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें शुरू हो गई। महापर्व के विरोधियों को फिर एक मौका मिल गया। लेकिन सांच को आज कहा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने नई रिपोर्ट से यह साफ कर दिया कि गंगा का पानी पवित्र है। सीपीसीबी के वैज्ञानिक पद्मश्री अजय कुमार सोनकर ने गंगा के पानी का सैंपल लिया और फिर जांच के बाद पाया कि पानी ठीक है। आज तक मुझे इस तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ जो कि रोगमय हो, ये मुझे देखने को नहीं मिली। संगम के जो नोज है वहां से और अरैल घाट के जगह से 5 घाटों से वाटर सैंपल लिए। वहां पर मैंने ये पाया कि जब मैं 12 तारीख को पिछली बार जो है सैंपलिंग की थी, तब से अब में पानी का स्तर बहुत गिरा हुआ था, बहुत नीचे था। जैसे ही उसकी पीएच वैल्यू देखी तो 8 प्लस उसकी जो है पीएच वैल्यू थी। तो मैं सरप्राइज हो गया कि अगर इसमें इतनी भयानक तरीके से जैसा कि कहा जा रहा है अगर बैक्टीरियल ग्रोथ है तो पानी अल्कलाइन कैसे है। दरअसल महाकुंभ के पानी को लेकर कई दिनों से घमासान छिड़ा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि महाकुंभ का पानी खतरनाक है। अखिलेश समेत विपक्षी नेताओं ने इस पर सरकार को घेरने में जरा भी देर न की तो सरकार ने भी विपक्ष को आईना दिखा दिया। इस स्नान के बाद जो लोग बीमार हुए हैं उनके पूरे इलाज का इंतजाम भी सरकार करे। सुनने में आ रहा है कि कल्प वासी लोग बड़े पैमाने पर बीमार हो गए बनारस में जाकर के। इसकी जांच आप बेहतर कर सकते हैं। उनको जो बीमारी है, उनको जो दिक्कत पैदा हुई है, वो स्नान के बाद पैदा हुई है। महाकुंभ की व्यवस्था, इससे उत्तम कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। वो सनातन का अपमान कर रहे हैं क्योंकि भरम फैलाते रहे, लेकिन आज दुनिया का इतना बड़ा योग नहीं, जो 56 करोड़ से ज्यादा 60 करोड़ लोग स्नान कर लिए। और मैं ये धन्य सनातन जो अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। महाकुंभ में सनातन जिस तरह से एकजुट हो रहा है वो जरूर ही विरोधियों को चुभ रहा है। 9 दिन में 57 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं और माना जा रहा है कि शिवरात्रि तक महाकुंभ में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और महाकुंभ में भक्तों का आंकड़ा 70 करोड़ को पार कर जाएगा। ऐसे में 144 साल बाद सनातन का यह बदलता रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा और इसे खराब करने के लिए विरोधी कदम कदम पर बस कांटे बिछा रहे हैं।